जी। ठीक है। अब देखना यही होगा कि आगे जब कार्रवाई होती है और कितने लोगों तक जांच की आज पहुंचती है। बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल अब सीधे आपको ले चलते हैं, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं ये विपक्ष की वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, बीएससी ने समय तय किया, फिर भी यहाँ बाधित हुआ। और मैं दूसरा बात, बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। लेकिन यहाँ संसद परिसर में आकर के इन्होंने नाटक जो किया उससे हम लोग दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही भावनात्मक रूप से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अगर सदन को चलने दें तो सदन में हर विषय पर चर्चा करने दें। ये नहीं, आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल भविष्य के लिए क्या बनेगा? संसदीय कार्य मंत्री की बात आप माने, आप सदन को आप इस बिल को खाली करें ना। आखिर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केसी वेणुगोपाल जी, ही इज ए वेरी गुड पर्सन बट ही नॉट एनफ कैपेबल टू जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप उनका कहना नहीं मान रहे हैं। आप केसी वेणुगोपाल जी का कहना तो मानिए, आप बिल तो छोड़िए, तब तो हम सदन चलाएंगे। ये शाम ये नहीं, वर्षा आप कृपया इसको बिल को खाली करें। आपको नहीं, आखिर जब बिल खाली करेंगे, नहीं हम बिल्कुल समय देंगे, लेकिन जब आप संसदीय कार्य मंत्री की बात माने। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो एक बार फिर से भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। कल 11 बजे तक के लिए एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लगातार देखिए विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिल रहा है और बार बार कार्यवाही शुरू होने के साथ स्थगित करनी पड़ रही है। और एक बार फिर से क्योंकि जोरदार हंगामा चंदा चोरी मामले को लेकर, लाठीचार्ज को लेकर, और अब जो संसद के अंदर है गूंज सुनाई दे रही है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसे लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। जिसमें सबसे बड़ी मांग उनकी ये है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर आए और जवाब दे कि आखिर जो लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर, आखिर किसके कहने पर हुआ है। और इसे लेकर लगातार संसद से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। और संसद परिसर में भी हमने देखा संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही लगातार वहां पर हंगामा चंदा चोरी मामले को लेकर, और इसके अलावा लाठीचार्ज और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, इसे लेकर विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल एक बार फिर से शुरू हो गया है। सवाल यही है कि आखिर संसद की कार्यवाही कब तक हंगामे की भेंट इसी तरीके से चढ़ती रहेगी, क्योंकि सोमवार से आप नजर डालिए, जब कार्यवाही शुरू हुई है, कभी 3 मिनट के अंतराल पर और कभी 10 मिनट के अंतराल पर संसद की जो कार्यवाही है हंगामे के बाद उसे स्थगित करनी पड़ती है। और लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही बार बार हंगामे की वजह से बाधित होती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से क्योंकि 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी उस वक्त हंगामा हमने देखा, और इसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। और जब कार्यवाही शुरू हुई और इसके बाद आपको बता दें एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ ये सत्र जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर, 17 से 19 अगस्त तक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें देखिए ये कोशिश होगी कि जो अब तक सरकार की ओर से लाए गए हैं बिल, उस पर चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो और उसे जो है पास करवाया जाए, क्योंकि अब तक हंगामे के बीच में 3 बिल जो हैं वो पास हो गए हैं बिना चर्चा के, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार हो हल्ला हंगामा इस वक्त संसद के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ी खबर कि 17 से 19 अगस्त तक के बीच में विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। लेकिन सवाल यही कि आखिर जो ये गतिरोध बना हुआ है, आखिर ये कब जाकर थमेगा, आखिर हो हल्ला हंगामा आखिर कब तक जाके थमेगा, क्योंकि इस हंगामे के बीच में जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही कि क्या सियासी संग्राम के बीच में दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी या फिर इसी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन